हेलो माय प्योर सोल, जय श्री महाकाल। मैं नेहा यूनिवर्स से। आज हम लोग इस टॉपिक पर बात करेंगे कि डिफ़िकल्ट को भी हम इजी वे में कैसे लें। कैसे कोई भी बात या कोई भी कंडीशन या कोई भी ऐसी चीज़ है जो आपको ऐसा लगता है कि वो बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, हो नहीं सकता, इजी नहीं है, उसे भी हम इजी वे में कैसे ले सकते हैं और कैसे बहुत ही इजी तरीके से हैंडल हो सकती है वो चीज़। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। आज की वीडियो ना बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि ये इंटरेस्टिंग इसलिए हो जाएगी ना क्योंकि बताओ कितनी सारी चीज़ें या कितनी सारी बातें होती हैं जो हमें लगता है कि तो बहुत ही डिफ़िकल्ट है, हो नहीं सकता, तो वो सब इजी हो जाने वाली हैं आज। ओके, हाँ, तो सबसे पहले अगर आप चाहते हो जो भी बात है वो या जो भी कंडीशन है, जो भी सिचुएशन है, आप चाहते हो कि वो इजी वे में हो, तो उसके लिए सबसे पहले हमें अपने माइंडसेट को अच्छे से पॉजिटिवली सेट करना पड़ेगा। जैसे कि हमारे माइंड में ऑलरेडी किसी भी बात को लेके, किसी भी, चाहे वो कुछ भी हो सकता है, वो कुछ भी, एनीथिंग, आपकी जॉब, आपका रिलेशनशिप्स, आपका करियर या आपका खुद की हेल्थ, नेचर, मतलब कुछ भी एनीथिंग आपको लगता है कि बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, तो उसे ईजी आप सिर्फ ऐसे कर सकते हो कि आपने बोला, आपको अपने माइंड में से इस चीज़ को ही हटा देना है, डिफ़िकल्टी वाली वर्ड को ही अपने माइंड से निकाल देना है, बिल्कुल बाहर कर देना है, फेंक देना है निकाल के, और अपने माइंड को ये प्रिपेयर करवाना है, ये बताना है कि नो, ये सब कुछ बहुत ईजी है, मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकती हूँ, कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, कुछ भी डिफ़िकल्ट नहीं है, सब कुछ बहुत इजी है और बहुत इजीली तरीके से हम उसे कर सकते हैं। और इसके लिए आप अफर्मेशन दे सकते हैं, जैसे कि मेरे लिए सब कुछ बहुत आसान है, मेरे लिए सब कुछ बहुत इजी है, आई एम ईजी। जब आप ये बोलना शुरू करोगे ना कि आई एम ईजी, तो इसका आप क्या होगा कि जब आप बोलोगे कि आई एम ईजी, तो जब आप खुद ही ईजी हो जाओगे तो ईजीनेस को ही अट्रैक्ट करने लग जाओगे। ठीक है, इतना क्लियर हुआ कि जब हम खुद ईजी हो जाएंगे ना, तो वो जितनी भी ईजीनेस है ना, वो सब के सब हमें मिलने लग जाएगा, सामने से खुद ब खुद आपको रास्ते मिलने लग जाएंगे, खुद ब खुद ऐसी चीज़ें होने लग जाएंगी, हिंट मिलने लग जाएंगी कि आपको लगेगा कि यार मेरा इन सब पर ध्यान ही नहीं गया। लेकिन ये सब मिरेकल होता है ना, तो ये मिरेकल भी हमें ही करना होता है। और हम ये मिरेकल कैसे कर सकते हैं? सिंपल सा फंडा है, अपने माइंड में से डिफ़िकल्टी वर्ड निकाल दो। ओके, इजी हो जाओ, इजी हो जाओ तो इजी अट्रैक्ट करने लग जाएंगे हम। ठीक है, तो इस तरीके से हम कुछ भी, जो भी डिफ़िकल्ट है आपको लग रहा है, वो इजी हो जाएगा। एक बात और आती है, जब लोग ये कहते हैं कि हमें तो सामने से दिख रहा है ये बहुत ही डिफ़िकल्ट है, ये हो ही नहीं सकता, ये मैं कर ही नहीं सकता, फिर हम इसको कैसे मान लें कि ये बहुत ज़्यादा इजी है? तो इसके लिए आपको क्या करना है? देखिए, सीधी सी बात है ना कि हमारा ध्यान जिस किसी बात पर ज़्यादा होता है वही चीज़ ग्रो होती है। ओके, तो वही ग्रो होती है, तो हमें ध्यान किस पर देना चाहिए? डिफ़िकल्टी पर, प्रॉब्लम्स पर, सॉल्यूशन पर या ईजीनेस पर? आपका जवाब होगा कि डेफिनेटली ईजीनेस पर ही हमारा ध्यान ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए। तो बस फिर ईजीनेस पर ही ध्यान लगा। जब भी आपके सामने वो सिचुएशन आए, वो बात आए या वो कंडीशन आए, तब डेस्परेट होने की ज़रूरत नहीं है कि लो अभी तो ये हो गया, ये कंडीशन क्रिएट हो गई, अब मैं क्या करूँ, अब तो मैं मर गई, अब तो मैं मर गया। नहीं, उसी टाइम पर आपको बोलना है कि नो, सब कुछ बहुत ईजी है। उसी टाइम आपको ये फील करना है, आपको बोलना है, अफर्मेशन बोलनी है कि नो, आई एम ईजी, मेरे लिए सब कुछ करना बहुत ईजी है, बहुत ईजी है। और इस अफर्मेशन को आप तब तक बोलिए जब तक आपको ये अफर्मेशन फील ना होने लगे। ठीक है, तब तक हमें ये अफर्मेशन कंटिन्यू अगेन एंड अगेन रिपीट करनी है। इससे होगा क्या? हो सकता है आपको 1 या 2 दिन में ऐसा कुछ फील ही ना हो, आप बोल रहे हो कि मैं तो बस फालतू में बड़बड़ा रहा हूँ, लेकिन जैसे ही आप इस वर्ड को, ईजी वर्ड को अपनी लाइफ में लेके आओगे, उतारोगे, आप
अपनी सिचुएशन को देखो, विजुलाइज करो उसे कि कैसी सिचुएशन है, मैं इसे कैसे हैंडल कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। आप देखो उस सिचुएशन को और बोलो कि यार तुम बड़ी ईजी हो, मैं बड़ी ईजिली तुम्हें हैंडल कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, ठीक है। तुम मुझसे डिसअपॉइंट नहीं कर सकती, तुम मुझे हर्ट नहीं कर सकती, क्योंकि मेरे लिए सब कुछ बहुत ईजी है। तुम जो भी कंडीशन हो मैं उसे बहुत ईजिली क्रॉस कर लूँगा या कर लूँगी, ठीक है। अपने आप से सेल्फ टॉक बोलते हैं इसे। सेल्फ टॉक हमेशा पॉजिटिव होता है, बहुत ही पॉजिटिव होता है सेल्फ टॉक। सेल्फ टॉक से हमें हिम्मत मिलती है कि हाँ, हम खुद को ही समझा रहे होते हैं सेल्फ टॉक में, खुद को ही हम लोग ये बता रहे होते कि नहीं ऐसा सोच रहे हो तुम, पर ऐसा होगा हमारे लिए इजी होगा। और विश्वास करें आप कि जब आप ये सोचना, ये फील करना शुरू कर दोगे ना, आप बोलते जाओ कि आई एम ईजी, आई एम ईजी, आई एम ईजी, आई एम ईजी, तो इससे क्या होगा, आपके माइंड में ईजी 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 इतना घूमने लग जाएगा ना कि आप देखोगे आप ईजी हो जाओगे, आपके साथ अपने आप ही सब कुछ ईजी होना शुरू हो जाएगा। आपके अंदर ही जब आप ईजी करना शुरू कर दोगे ना, तो बाहर ऑटोमेटिकली ईजी होना शुरू हो जाएगा। इसमें कोई वो नहीं है कि नहीं ये सब नहीं होता। अब वैसे भी वो नहीं है, वैसे भी वो प्रॉब्लम ही है ना, वैसे ही आपके लिए डिफ़िकल्टी वो है ही ना, तो इससे अच्छा है ना कि आप उसे ईजी करने की ट्राई करें, ना कि उस सिचुएशन पर ध्यान नहीं देना है। डिफ़िकल्टी पर हमारा फोकस बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, हमारा फोकस होना चाहिए सिर्फ और सिर्फ ईजीनेस पर, कि हम इसे कैसे हैंडल कर सकते हैं, ये कैसे ईजी हो सकता है। विश्वास करें कि सब कुछ बहुत ही ज़्यादा ईजी हो जाएगा, चाहे वो आपको कुछ भी काम हो, आपकी जॉब हो, रिलेशनशिप में कोई इशू हो, कुछ भी हो, आपको लग रहा है बहुत डिफ़िकल्टी आ रही है, बहुत टेंशन आ रही है, अब बोलो नो, सब कुछ ओके है, सब कुछ ठीक है, ईजी है, मैं ईजीली सब हैंडल कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। अब देखिए एक एग्ज़ाम्पल भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। मान लीजिए आपके पास में टेबल है, ठीक है, एक टेबल है, वो बहुत ही हैवी है, भारी है बहुत, एक इंसान के वश में नहीं है उसको उठाना, लेकिन अब आप उसे उठाने के लिए 4 लोगों को बुलाएंगे कि इस टेबल को उठाना है। तो उस टेबल को उठाने के लिए जब आप लोगों को बुलाएंगे तो वहाँ पे सारे लोग एक जैसे तो आएंगे नहीं, ऐसा तो नहीं होगा ना कि वो सारे ही लोग बहुत ही ज़्यादा बॉडी बिल्डर हैं, बहुत ही ज़्यादा हेल्दी हैं, कि लोग तो एक जने ही उसको उठा देगा, नहीं। उसको क्या होगा, जब कोई देखेगा तो वो अपनी शक्ति, अपनी शारीरिक शक्ति के अनुसार बोलेगा कि हाँ इसको हम 2 लोग मिलके ही उठा लेंगे, 4 लोगों की ज़रूरत नहीं है। या कोई एक होगा जो बहुत ही हेल्दी होगा, बहुत ही उसके अंदर शारीरिक शक्ति इतनी ज़्यादा होगी कि वो बोलेगा कि इसे तो मैं अकेले ही उठा लूँगा। अभी उसके लिए ये कितना इजी है, क्योंकि उसके पास वो शारीरिक बल है कि वो उस टेबल को अकेले उठा सकता है। और जो सेकंड पर्सन है जो बोल रहा है कि हाँ इसे हम 2 लोग मिलके उठा सकते हैं, तो वो 2 लोगों के पास भी कितना थोड़ा सा कम है, लेकिन वो कर सकते हैं। लेकिन 3 और 4 लोग वो कहते हैं कि अरे तो नहीं, हम नहीं उठा पाएंगे। तो ऐसे ही हमें अपने माइंड सेट को क्लियर करना है, अपने माइंड में से डिफ़िकल्टी को निकालना है। वो शारीरिक बल का एग्जांपल इसलिए दिया है मैंने क्योंकि आप लोग इस चीज़ को समझो कि हाँ उन लोगों के अंदर बल है इसलिए वो उठा सकते हैं। इसी तरीके से हमारे माइंड में जब पॉजिटिविटी की पावर होगी ना, तो हम ईज़िली कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी अट्रैक्ट कर सकते हैं ईज़िली। बहुत ईजी है, बहुत ईजी है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। इस जितना सांस लेना इजी है ना, हमें पता भी नहीं चलता और हम सांस लेते रहते हैं, इतना इजी है। हमें बस फील करना होता है। यूनिवर्स खुद व खुद सब कुछ अरेंज करने लग जाते हैं, वो सब कुछ अरेंज करने लग जाते हैं। ईश्वर ने हम सबको बराबर दिया हुआ है, सब कुछ भी भेदभाव नहीं है, सबके पास सब कुछ है। सबको सूरज की रोशनी मिलती है ना, हम सबके पास में भरपूर जैसी शक्ति सबके पास है, वैसे ही हम सबके पास सोचने समझने की शक्ति है। हम सब लोग बहुत अच्छे से हैंडल कर सकते हैं। बस अपने माइंड से नेगेटिविटी को हटाने की देरी है। इस नेगेटिविटी को हटाएं, इस हैवीनेस को हटाएं, इस बिलीव को हटाएं कि हाँ ये नहीं होगा या मैं नहीं कर सकता, इस बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। जैसे ही आप
इसको डिफ़िकल्टी को हटा के ईज़ी को लेके आ जाओगे ना, आप खुद फील करोगे ये मिरेकल को। ऐसे ऐसे काम होता है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन ऐसे वर्क करता है। जो वाइब्रेशन हम क्रिएट करते हैं वही वाइब्रेशन हमारे पास लौट के आती है। यूनिवर्स है, प्रकृति है, इसे जो हम देते हैं ना ये दुगना करके हमें लौट आती है। तो बस डिसाइड है ये, आप लोग समझ सकते हो कि ये कैसे वर्क कर रहा है। तो बस ऐसे ही चीज़ों को हमें इजी करना है, और इजी के लिए मैंने आपको अफर्मेशन बता दी है। एक बार और मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ कि अफर्मेशन हमारी ऐसे होगी कि आई एम ईजी। अब मैं यहाँ आई एम ईजी इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि हम खुद ईजी हैं। जो हम होते हैं वही हम अट्रैक्ट करते हैं, जो हम चाहते हैं हम वो अट्रैक्ट नहीं करते, हम जो होते हैं वही अट्रैक्ट करते हैं। तो इसलिए आप ईजी हो जाओ, ईजी हो जाओ, ईजी आपके लिए सब हो जाएगा, बिलीव मी। ऐसे काम करता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन, ऐसे काम करेगा ये वर्ड। इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत सारे लोगों की, अगर आप उसको समझ लोगे ना तो काफ़ी सारे लोगों की हेल्प हो जाएगी, और जो इतने डिफ़िकल्ट काम लगते हैं वो भी काफ़ी सारे ईजी हो जाएंगे। आई होप आप सबको समझ में आया होगा। सो थैंक यू एंड बाय बाय। जय श्री महाकाल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक आप सब हैप्पी रहिए, पॉजिटिव रहिए एंड हेल्दी रहिए। बाय।